To my YouTube channel, friends. How are you all? I hope all are good. Okay. I've been posting my videos. I have been seeing you people are not watching my videos. I think somewhere something happened. Okay, doesn't matter. Yesterday I have posted a video about verbs. Okay, verbs plus a few of the verbs I have written over here, and with the examples I have shown you how to use specifically verbs with infinitive. Okay, and that previous video I have taught you about the auxiliary verbs. Now today again our topic is verb plus object plus to. ओके मैंने कल के वीडियो में आपको वर्ब और टू बताया था, वर्ब प्लस टू। आज के वीडियो में हम वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट टू पढ़ेंगे। ओके ये कुछ वर्ब्स होती है जिनके साथ ना मतलब टू लगता ही लगता है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है फिर टू लगता है। तो आज के वीडियो में हम ये पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। ओके यस, अ फ्यू वर्ब्स लाइक वांट, आस्क, हेल्प, वुड लाइक, एक्सपेक्ट, बैग, मीन, इंटेंट, वुड प्रीफर। ये कुछ वर्ब है लाइक वांट, आस्क, हेल्प, वुड लाइक, एक्सपेक्ट, बैग, मीन यानी इंटेंट, और वुड लाइक। ओके दीज आर द फ्यू ऑफ द वर्ब्स। दीज वर्ब्स आर फॉलोवर्ड बाय टू यानी कि इन्फिनेटिव। ओके इन वर्ब्स के साथ क्या आता है? टू आता है। आई वॉन्ट टू, आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू लीव, आई वॉन्ट टू लीव माई लाइफ पीसफुली। ओके आई वॉन्ट टू आस्क समथिंग, I asked to her. Okay. तो these are the few of the verbs which is followed by to यानी infinitive. इनके बाद to infinitive आना ही आना है. Okay. The structures like अब हम इसमें differentiate देखेंगे. Okay. हम differentiate देखेंगे verb to और verb plus object to. Okay. We expected. कहाँ है expect? Expect यहाँ है. We expected to be late. We expected, हम एक्सपेक्ट थे कि हम लेट होंगे। वी एक्सपेक्टेड, ओके वी एक्सपेक्टेड टू बी लेट। हम एक्सपेक्टेड थे कि हम लेट होंगे। यहां पे देखो एक्सपेक्टेड के बाद क्या है? टू। वी एक्सपेक्टेड टू बी लेट। ओके हियर वी एक्सपेक्टेड रवि टू बी लेट। चेंज हो गया ना, बिकॉज यहां पे ऑब्जेक्ट आ गया। क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। एक्सपेक्टेड रवि टू। गॉट इट माय पॉइंट? यहाँ पे क्या है? वर्ब के बाद टू है, यानी एक्सपेक्टेड के बाद सीधा टू है। बट यहाँ पे आंसर क्वेश्चन क्या है? वी एक्सपेक्टेड टू बी लेट। हम एक्सपेक्टेड थे कि हम लेट होंगे। बट यहाँ पे क्या है? वी एक्सपेक्टेड रवि टू बी लेट, मतलब दूसरा लेट है। ओके ऑब्जेक्ट आ गया। वी एक्सपेक्टेड रवि टू बी लेट। एक्सपेक्टेड, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड टू। ओके नेक्स्ट, वुड यू लाइक टू गो। तो यहां पे क्या है? वुड यू लाइक के बाद वुड यू लाइक टू गो। ओके यहां पे क्या है? मतलब वर्ब और टू। वुड यू लाइक टू मी गो नाउ। क्या तुम्हें इजाजत दोगे कि मैं जाऊं? है वुड यू लाइक। वुड यू लाइक के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है, फिर क्या है? टू है। ओके वुड यू लाइक के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है, फिर टू है। वुड यू लाइक मी, वुड यू लाइक टू गो नाउ। वुड यू लाइक टू गो नाउ मतलब किसी को भी बोल सकते हैं, वुड यू लाइक टू गो नाउ। ओके बट यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछा है, वुड यू लाइक मी टू गो नाउ। क्या मैं जा सकती हूँ? इजाजत है। वुड यू लाइक मतलब इजाजत नहीं होती है, मतलब चॉइसेस होती है। ओके वुड यू लाइक मी टू गो नाउ। ओके ही डजंट वांट टू नो। ओके यहाँ पे क्या है? वांट। हियर वांट। ओके हियर इज वांट। He doesn't want anybody to know. He doesn't want to know. वो कुछ नहीं जानना चाहता। But he doesn't want anybody to know. यहाँ पे anybody ऑब्जेक्ट, उसके बाद to, वो किसी को भी नहीं जानना चाहता। ठीक है तो ये है डिफरेंस बिटवीन द वर्ब, डिफरेंस बिटवीन द वर्ब टू एंड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू। समझ में आया? यानी कि वर्ब टू आता है तो सेंटेंस इस तरह से बनता है, और जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है फिर टू लगता है तो सेंटेंस काइंड बी लाइक दैट। गॉट इट माय पॉइंट? डू नॉट से वांट दैट। कभी मत बोलो वांट दैट। ओके उसके बाद क्या होता है? डू यू वांट टू मी कम विद यू। ओके यहाँ पे ये नहीं है डू यू वांट टू दैट, ऐसे नहीं हो। डोंट वांट दैट आई कम।
ऐसे यूज नहीं करना है, डू नॉट यूज। अगर आप want यूज कर रहे हैं तो उसके साथ that नहीं यूज करना है। डू यू वॉन्ट मी टू कम विद यू, डू यू वॉन्ट टू मी, डू यू वॉन्ट मी टू कम विद यू, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ आऊं, है ना। डू यू वॉन्ट मी टू कम विद यू, तो यहाँ पे दैट नहीं आएगा, इट विल बी रॉन्ग। ओके, आफ्टर हेल्प यू कैन यूज इन्फिनेटिव विद टू और विदाउट टू, यानी कि आफ्टर हेल्प आप इन्फिनेटिव यूज इन्फिनेटिव यूज कर सकते हैं विद टू और विदाउट टू, इट विल बी ओके। ओके, आफ्टर हेल्प यू कैन यूज इन्फिनेटिव विद टू और विदाउट टू। कैन यू हेल्प मी टू मूव दिस टेबल, देखो दो सेंटेंस बनाए हैं मैंने, दोनों ही करेक्ट है। कैन यू हेल्प मी टू मूव दिस टेबल, यानी कि यहाँ पे टू लगा दिया है, दिस टेबल, और कैन यू हेल्प मी मूव दिस टेबल, बोथ आर करेक्ट। हेल्प के बाद इंफिनेटिव लगाना है, बट विद टू और विदाउट टू इट्स अप टू यू। ओके, वांट के बाद दैट नहीं लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब टू और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट टू में समझ में आ गया, यानी कि वुड यू लाइक टू गो नाउ, वुड यू लाइक मी टू गो नाउ, डिफरेंस हो गया दोनों में, है ना। तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो ऑफकोर्स सी बात है, सेंटेंस पूरा का पूरा चेंज ही हो जाता है। अंडरस्टैंड? Like tell, remind, force, encourage, teach, enable, order, warn, invite, pursued, get. These are the also the verbs which we use along with that verb plus object plus to. Okay, these are the verbs. और अभी मैंने जो पहले लिखी थी वो verbs, इन सबके साथ मिला के हम verb plus object कर सकते हैं। For example, can you remind me? Can you remind me to call Ravi tomorrow? Okay, तो यहाँ पे remind, ओके उसके बाद टू कॉल, ओके तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कैन यू रिमाइंड, अच्छा कैन यू रिमाइंड मी, ओके। आफ्टर एडवाइस एंड अलाउ देर आर द टू स्ट्रक्चर्स आर देयर। इसमें है ना और सारे एग्जाम्पल्स बनाने हैं आपको, यू विल मेक अ मोर एग्जाम्पल, यू यूज दीज वर्ड्स एंड द वे to be like a verb plus object plus to. Okay, so after advise and allow, two structures like a verb plus ing without an object. यहाँ पे हम यूज करेंगे advise and allow, verb plus ing without an object, और verb plus object plus to. Okay, I would not advise staying, I would not advise and okay, I would not advise staying. Okay, verb के बाद क्या है, staying ing in that hotel. I would not advise staying in that hotel. I wouldn't advise anybody to stay in that hotel. यानी कि जब ing वाली फॉर्म आएगी तो बिना ऑब्जेक्ट के, मतलब ऐसा नहीं है, बट आई वुडंट एडवाइज स्टेइंग इन दैट होटल, बट हम यहाँ पे वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू यूज कर रहे हैं, तो आई वुडंट एडवाइज एनीबडी टू स्टे इन दैट hotel. Okay, and these things we use after advise and allow. Nobody वो इसका one more example है कि वहां पे पार्किंग अलाउ नहीं है, nobody allow, people are not allowed to be park over there. Okay, make and let are the two verbs which verb plus object plus infinitive without to, यानी कि without to हमें infinitive use करना है। I made him promise that he wouldn't tell anybody what happened. तो यहाँ पे made के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, ओके बट टू नहीं है, बट क्या है आगे, इन्फिनेटिव है। ओके, आई मेड हिम, मेड के बाद ऑब्जेक्ट है बट आगे इन्फिनेटिव है बट टू नहीं है, यानी कि मेक और लेट के बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट यूज करना है, इन्फिनेटिव यूज करना है बट विदाउट टू। लेट मी कैरी योर बैग, लेट के बाद ऑब्जेक्ट है, कैरी है, ओके यानी कि इन्फिनेटिव है बट टू नहीं है। ओके, I hope you like my videos. If you like my video, please like, share and subscribe. इसमें अलाउ का एक और बनेगा पार्किंग वाला, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।